हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं मात्रा का ज्ञान। अब मात्रा का ज्ञान क्या है? हमने स्वर तो पढ़े होंगे। कौन से स्वर होते हैं? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग। हम इन्हीं की ही मात्राओं के बारे में आज सीखेंगे। जो स्वर होते हैं ना, जब वो बड़े बड़े शब्दों के साथ लगते हैं तो वो मात्रा की तरह जोड़े जाते हैं। अब हम सीखेंगे हर स्वर की कौन कौन सी मात्रा होती है और उसे बोलते कैसे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्वर आता है अ। क्या आता है? अ, यानी कि अ से अनार। बट अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ की मात्रा नहीं होती। फिर आता है आ। क्या आता है? आ, जिसको हम बड़ा भी कहते हैं। उसकी मात्रा वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये होती है आ की मात्रा। क्या होती है? आ की मात्रा। जैसे यहाँ पे मैं आपको लिखती हूँ, कुछ शब्द बताती हूँ। जैसे हो गया र, आ, म। क्या बना? राम। क, आ, म। क्या बना? काम। तो किस तरीके से हमने इसको पढ़ा? आ की तरह। ठीक है, तो ये होती है बड़े आ की मात्रा। अब हम करेंगे छोटी ई की मात्रा। किसकी पढ़ेंगे? छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा इस तरफ से आती है। किस तरफ से? इस तरफ से। ये होती है छोटी ई की मात्रा। अब अगर हमें इसके लिए कुछ पढ़ना पड़े, फॉर एग्जाम्पल, तो हम कैसे लिखेंगे? द, ई, न। क्या बन गया? दिन। मतलब इसको हम खींचते नहीं है। द, ई, न, दिन। क, ई, न, किन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस मात्रा को लिखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा। किसकी पढ़ेंगे? बड़ी ई की मात्रा। और बड़ी ई की मात्रा यहां से आती है। कहां से? इधर से। ठीक है, तो ये है बड़ी ई की मात्रा। और बड़ी की मात्रा को हम कैसे थोड़ा जोर लगा के पढ़ते हैं? जैसे कि क, ई, ल, कील। खींचा ना मैंने ई को थोड़ा सा। यहाँ पे क, ई, न में मैंने सीधा बोल दिया किन। मैंने ई की मात्रा को थोड़ा खींचकर नहीं बोला, क्योंकि वो छोटी की मात्रा थी। पर जब बड़ी की मात्रा आ जाती है तब हम ई की मात्रा को थोड़ा लंबा खींचते हैं। कैसे? कील। च, ई, ल। क्या बन गया? चील। ठीक है, तो बड़ी की मात्रा को थोड़ा इसका स्वर खींचकर बोला जाता है। नेक्स्ट आएगा ऊ की मात्रा, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा। ये हो गई छोटा ऊ। और छोटे ऊ की मात्रा किस तरीके से लिखते हैं हम? नीचे की तरफ से, ऐसे, इस तरीके से आता है। ठीक है, ये हो गया छोटे ऊ की मात्रा। अब छोटे ऊ की मात्रा को हम कैसे लिख सकते हैं? छोटा ऊ किस किस में आता है? जैसे कुल। ज्यादा खींचेंगे नहीं। जैसे हम छोटी ई को नहीं खींचते थे, वैसे छोटे ऊ को भी नहीं खींचते हैं। कैसे बोलेंगे? कुल। या और कुछ? चुन।
ठीक है, च ऊना चुन, क उला कुल, ज्यादा हमने ऊ की मात्रा पे जोर नहीं देना है। नेक्स्ट होती है बड़े ऊ की मात्रा। कौन सी होती है? बड़े ऊ की मात्रा, जो कि होती है कुछ इस तरीके से, नीचे की तरफ, ऐसे। वो हो गई कौन सी? बड़े ऊ की मात्रा। अब बड़े ऊ की मात्रा, जैसे हम बड़े ई की मात्रा में थोड़ा सा जोर लगा के बोलते थे, वैसे ही बड़े ऊ की मात्रा में थोड़ा सा हमें जोर लगाकर बोलना पड़ेगा। जैसे कि क्या हो जाएगा इसमें? म उ ल ई, मूली। देखो इसमें बड़ा ऊ और बड़ी ई दोनों ही आ गई, तो क्या बन गया? मूली। ठीक है, हमने मू ऊ को थोड़ा लंबा स्वर से इसको खींचा है, और ल को भी मैंने ई की मात्रा पे भी थोड़ा जोर डाला है, तो इसलिए क्या बन गया? मूली। ठीक है, इसी तरीके से जो बड़ा ऊ होता है उसको हमें थोड़ा खींच कर ज्यादा उससे स्वर पे जोर डालकर उसे बोलना होता है। नेक्स्ट मात्रा हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा, जो कि कैसे दी जाती है? ऊपर से एक डंडा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं? इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं, क ए ल आ। क्या बन गया? केला। ठीक है, ए की मात्रा को हम ए और थोड़ा जोर देके ही पढ़ते हैं। केला। ठीक है, मेला, चेला, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आई की मात्रा। ठीक है, आई की मात्रा में एक डंडा होता है, लेकिन जब इसकी मात्रा हम लिखते हैं, देखो आप इस वाले ए में ऊपर नहीं था, लेकिन उसकी जो मात्रा है उसमें हम एक डंडा ऊपर लेते थे, लेकिन जो आई की मात्रा है उसमें हम कितने डंडे लेते हैं ऊपर? दो। दो डंडे लिए जाते हैं इसके ऊपर। तो इसको हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं? अब इसमें हम क्या ले सकते हैं? जैसे म ए ल आ, क्या हो गया? मैला। अब देखो यहाँ पे भी सेम था, अगर मैं एक ए की मात्रा लेती तो ये बनता मेला। ठीक है, ये क्या बनता? मेला। लेकिन यहाँ पे है मैला, तो दोनों के आप देख सकते हो प्रोनाउंस करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। एक है मेला और एक है मैला। तो एक में हम लोग ए पढ़ रहे हैं और एक में ए। ठीक है, दोनों का फर्क है, ए और ए। तो जो छोटे ए की मात्रा होती है उसको ए पढ़ते हैं, और जो बड़े ए की मात्रा होती है उसको ए करके पढ़ा जाता है। मैं ला। अगले मात्रा की ओर चढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मात्रा आएगी ओ। ओ की मात्रा हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। ठीक है, और नेक्स्ट होता है बड़ा ओ, जिसे हम औ पढ़ते हैं। उसकी मात्रा भी इसी तरीके से ऐसे ली जाती है, जो इसके पीछे पीछे आप देख सकते हो सेम तरीके से। लेकिन इसको अब बोला कैसे जाता है? जैसे यहां हो गया म ओ र, मोर। तो इसको हम कैसे पढ़ रहे हैं? ओ, म ओ र, मोर। च ओ र, चोर। ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। लेकिन औ की मात्रा कैसे पढ़ेंगे हम? औ की तरह, जैसे क औ आ, कौआ। तो हमने इसको औ की तरह ही प्रोनाउंस किया है, कौआ। ठीक है, तो ये कैसे पढ़ा? कौआ। तो औ को औ की तरह प्रोनाउंस करते हैं, और ये ओ पढ़ा जाता है, छोटा ओ, और ये औ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंक की मात्रा। अंक की मात्रा सीधा ऊपर एक बिंदु
हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये न की तरह ही साउंड करता है। ये जो बिंदु होता है ये किसकी साउंड देता है? न की। जैसे चंदा, तो चन दा, तो न, च न द आ, चंदा, ठीक है। तो ये किसकी साउंड करता है? न की। तो ये अंग का जो होता है वो किसकी साउंड करता है? न। नेक्स्ट आता है हमारे पास आहा। तो इसके लिए भी क्या होती है इसकी मात्रा? इसी तरीके से होती है, दो बिंदु। तो ये प्रोनाउंस भी उसी तरीके से होता है आहा। जैसे न म हा। तो ये क्या होता है? ह। ये दो बिंदु किसकी तरह प्रोनाउंस होते हैं? ह। न म ह, नमः। छ ह, छह। तो ये दो बिंदु किसकी तरह होते हैं? ह। ह की तरह प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। एक लास्ट बच गया है इसमें जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो थी री की मात्रा। कौन सी थी? यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, री की मात्रा, ठीक है। री की मात्रा को हम इस तरीके से नीचे की तरफ लिखते हैं, तो ये री की तरह ही प्रोनाउंस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल न री प, नृप। री है न री प, नृप। तो इसको मैं पढ़ ऐसे ही रही हूँ, अगर आप सुनोगे तो मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, न री प ऐसे करके पढ़ रही हूँ। नरिप, नरिप पढ़ रही हूँ इसको, ठीक है। लेकिन लिखने में ये ऐसे नहीं लिखा जाता, लिखा ये ऐसे ही जाता है। तो री की मात्रा को हम री करके ही प्रोनाउंस करते हैं, तो न री प, नृप, ठीक है। अगर दूसरा हम लिखते हैं इसमें ग री फ, गृह, तो रिही आ रहा है, रिही, गृह, ठीक है। तो री की तरह ही इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो आज हमने देखे सारे के सारे, आपने स्वर देखे और उनकी मात्राओं को भी पहचाना। तो पहले था छोटा आ, उसकी मात्रा नहीं होती। बड़े आ की मात्रा आ, छोटे ई की मात्रा ई, बड़े की मात्रा ई, छोटे ऊ की मात्रा उ, बड़े ऊ की मात्रा ऊ, ए की मात्रा ए, आई की मात्रा ए, ओ की मात्रा ओ, औ की मात्रा आऊ, अंग की मात्रा न, आहा की मात्रा ह, री की मात्रा री, ठीक है। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक, मात्राओं का ज्ञान। इसको 2-3 बार वीडियो को देखिए मेरे साथ जब मैं सिखाऊं, तो उस मात्रा को बोलना भी सीखिए, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपको वर्ड का मिलान करना नहीं आएगा, ठीक है। आपको वर्ड नहीं बोलने आएंगे कि कैसे अक्षर मिलकर एक शब्द बनते हैं। तो इसकी घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।